हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फिर से एक नया वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेके आया। अ, जो हमारा बजीज है या लबार्स, कॉकाटेल, जो भी है, वो जो बर्ड्स हमारे पास है, जो हम केज में उसको ब्रीडिंग कराते हैं। तो एक बीमारी कॉमन सा होता है कि जो जो क्या बोलते हैं, सीना, ठीक है, जो पेट के तरफ पे जो हाड़ होता है, एक बोन होता है, उसकी अगल बगल कोई चर्बी नहीं होता है। वो पूरा एकदम टान टान होके बाहर निकल के आता है, ठीक है। और क्या होता है, जो बार्ड्स को ये लक्षण आता है, वो पूरा हल्का हो जाता है, उसका वेट एकदम कम हो जाता है। वो ठीक तरह से फ्लाई नहीं कर पाता है, उड़ नहीं सकता है, और वो तो ब्रीडिंग कर ही नहीं सकता है। ये एक बीमारी है, मगर हम बताएंगे ये बीमारी नहीं है, ठीक है। तो ये किस लिए होता है, क्यों होता है, वो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को शेयर करूँगा। तो चलिए, ये मेरा जो यूट्यूब चैनल है, आयुष थिंक और बर्ड, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम इंफॉर्मेटिव वीडियो हम छोड़ते हैं, तो आप लोगों को शायद ज़रूरत होगा, ठीक है। तो जो भी है, चलिए हम बताते हैं प्रॉब्लम क्या है। देखिए, ये जो हमारा बाढ़ है, वो उड़ता है, खाता है, ब्रीडिंग करता है। फिर हम कभी देखते हैं कि वो उड़ नहीं पा रहा है ठीक से, ठीक है, उड़ नहीं पा रहा है, और उसका जो पेट के तरफ का जो हाड़ होता है, वो एकदम माने बोन जो होता है, वो एकदम बाहर निकल के आता है। और माने क्या बोलते हैं, वो जो बार्स है ना, उसको आप हाथ से पकड़ के धरिएगा तो उसका वेट नहीं रहता है, पूरा सूख गया है, एकदम हल्का हो गया है। तो ये जो कारण है, इसका जो कारण है, 4-5 कारण हो सकता है, ठीक है, मेरे हिसाब से। देखिए, एक एक बात, अगर आपके बार्ड्स को माने क्या बोलते हैं, डायरिया हो जाता है, तो वो डायरिया में माने बार्ड्स के अंदर, शरीर के अंदर जितना पानी है वो निकल जाता है, ठीक है, और वो उस टाइम खाना पीना उतनी अच्छी से नहीं करते। तो जब बार्ड ठीक तरह से नहीं खाएगा, तो उसका शरीर में ताकत का कैसे आएगा, और उसका जो अंदर, शरीर के अंदर जो चर्बी जमेगा कहाँ से। इसीलिए उसका शरीर में जो फैट जमा हुआ रहता है ना, वो आस्ते 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 घटता जा रहा है। तो घट के एकदम पूरा सूखा बन जाता है। और एक बात, जब वो डायरिया होता है, वो अगर ठीक समय पे ट्रीटमेंट हम नहीं करेंगे, तो वो जो बाढ़ है वो एकदम खराब होता जाएगा, और एक टाइम पे आके वो एक्सपायर कर जाएगा, क्योंकि वो इस मोड़ पे आ जाएगा कि उसके बाद वो रिकवरी नहीं कर सकता। तो अगर आप लोगों के पास बाढ़ से उसका डायरिया हो जाता है, तो आप क्या करना, जल्दी से जल्दी उसका इलाज करना, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी इलाज नहीं करोगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगा, वो पाखी एकदम एक्सपायर कर जाएगा, कि एक समय सूखा हो जाएगा, पूरा सूख जाएगा, उसका बॉडी एकदम हल्का हो जाएगा, ठीक है। और एक बात, अगर बार्ड्स को ठंड लग जाता है, फिर तो भी वो बार्ड, अगर आप लोग केज में रखते हो या कॉलोनी में रखते हो, जहाँ कहीं भी रखते हो, वहाँ पे एक जगह वो शिफ्ट होके एकदम अकेले वहाँ पे चुप करके एकदम शांत होके बैठा रहता है। वो खाना पीना नहीं करता है, पूरा दिन वहाँ पे बैठा रहता है। तो ये अगर ठंड माने ठंड जब लगता है, उसको हम मेडिसिन वगैरह नहीं देंगे, तो ये आगे जाके इसका शरीर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। वो अगर वो जो खाना पीना छोड़ दे रहा है ना, तो ठीक तरह से नहीं खाएगा, तो उसका बॉडी वेट ठीक नहीं रहेगा, वो फिर से सूखा हो जाएगा। फिर से ये जो चेस्ट है ना, चेस्ट का जो बोन है वो निकल आएगा,
एक बार चेस्ट का बोन निकल आया तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो समय रहते उसको आप ट्रीटमेंट करिए। और एक कारण होता है, अगर आपके पास एक जोड़ा है, उसको आप कंटिन्यू उसको ब्रीडिंग में रखा हुआ है, उसको रेस्ट नहीं देते हो, वो जो ब्रीड करता है एक के बाद साल में एक बजीज का पेयर लगभग उसका हेल्थ अगर ठीक रहेगा तो 5 या 6 बार वो बच्चा करता है। तो मान लीजिए एक जोड़ा साल में 5 या 6 बार बच्चा करेगा, तो एक बार में 4 या 5 बच्चा निकलता है। तो उसको खाना पीना मैंने सब पेरेंट्स करते हैं, ठीक है। तो वो खुद उसके क्या बोलते हैं, शरीर में जो कैल्शियम वगैरह रहता है वो अंडे में चला जाता है, ठीक है। तो अंडे में चला जाएगा तो उसके अंदर कैल्शियम का डेफिशिएंसी हो जाएगा, घाटती हो जाएगा, और बार बार जो बच्चा कर रहा है उसके एक क्या बोलते हैं शरीर में माने प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि वो जो खुद खाता है और फिर बच्चे को खिलाता है, तो पूरा शरीर का जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होके चला जाता है बच्चे के पास, वो खुद के पास कुछ नहीं रखता है। तो इसीलिए वो बार बार जब बच्चा करता है तो खुद के शरीर में उसका एनर्जी, कैल्शियम, हाँ विटामिन और उसका जो मिनरल्स वगैरह जो भी होता है वो सब निकल के बच्चे के पास चला जाता है, उसके शरीर में कुछ नहीं लगता, और आस्ते 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 धीरे धीरे उसका शरीर पूरा खराब हो जाता है। जब ये प्रॉब्लम होता है तो तब आपको क्या करना है, तुरंत उसको ब्रीडिंग से हटा लेना होगा, क्योंकि अगर उसको फिर से ब्रीडिंग में बिठाओगे वो अंडा जैसे तैसे तो ले करेगा, या ले करने के टाइम ही वो मर जाएगा, और ले किया भी वो उसको ठीक तरह से इंक्यूबेट कर नहीं कर पाएगा और खुद भी नहीं जी सकता, वो मर जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसका शरीर में वो ताकत नहीं रहता है कि एक अंडा पूरा गर्म करके उसको उससे बच्चा निकालवा, और निकालने के बाद उसको खिला के बड़ा करना, वो ताकत नहीं रहता है। तो आप साल में 3 से 4 क्लच लीजिए, और बाद बाकी जो टाइम बचा हुआ रहता है 2-3 मास, ठीक है। तो उसको 1 मास ही काफ़ी होता है, एक महीना, तो 1 महीना उसको रेस्ट में दे दीजिएगा। अगर ऐसा करते रहेंगे तो ये जो सूखा का जो प्रॉब्लम होता है ना, ये नहीं आएगा। और एक बात बहुत ही इफ़ेक्टिव है, और हम ये जो पॉइंट अब मैंने बता के आए, ये पूरा का पूरा इसके ऊपर डिपेंड करता है। हम बजीज को व दूसरे पैरेट को जो खाना देते हैं उसको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि वो जो खाना है ना उसमें से ही सब माने सारे विटामिन मिनरल्स, सारे कार्बोहाइड्रेट जो भी होता है एक बार्ड्स के शरीर में होने के लिए सब कुछ वही से जाता है। तो अगर आप सिर्फ दाना और पानी देंगे उसमें नहीं चलेगा। उसमें आप दाना पानी दे रहे हैं और उसको ब्रीडिंग में बैठा हुआ है, वो खा रहा है, बच्चे को खिला, ठीक तरह से ताकत नहीं जाएगा। बट मैंने ये जो बच्चा करेगा ना वो बच्चा तो सही नहीं होगा, और जो पेरेंट्स है जो आपको जोड़ा है वो भी आस्ते आस्ते धीरे धीरे खराब होता जाएगा। तो जब बजीज पीआर को आप क्या बोलते हैं ब्रीडिंग में बैठे हुए हैं, तो तब से हर टाइम उसको खाना एकदम ठीक तरह से देना चाहिए। जो मिक्स सीड होता है वो एकदम बराबर से ठीक तरह से देना पड़ता है, तब जाके जो बार्स का शरीर है वो एकदम ठीक रहता है। क्योंकि देखिए सिर्फ कागनी दाना में क्या है, कुछ नहीं है। एक शरीर को, एक बार्स का शरीर को हेल्दी रखने के लिए तो उसमें कैनरी सीड मिलाना पड़ता है, सनफ्लावर सीड मिलाना पड़ता है, ठीक है। और तरह तरह के जो सीड्स आते हैं वो सब मिला के
ठीक तरह मेंटेन करके मिला के खिलाना पड़ता है, ग्रीड भी खिलाना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद जो मेडिसिन है, मेडिसिन तो आप देते रहते हैं, वो भी एक के बाद एक देना पड़ता है, तो तब जाके शरीर ठीक रहता है। नहीं तो वो पूरा सीना टान हो जाएगा, उसमें बॉडी में अंदर कोई फैट नहीं होगा, पूरा एकदम हल्का हो जाएगा, ठीक है। और एक बात, मेडिसिन आप जो देते हैं उसमें आप डीवर्मिंग तो कराते हैं, तो ये जो डीवर्मिंग आप कराते हैं उसको सही तरीके से करिए, क्योंकि ये अगर सही तरीके से नहीं होगा, आप बार बार डीवर्मिंग करेंगे तो इसका बुरा असर शरीर के अंदर पड़ेगा, ठीक है। डीवर्मिंग क्या होता है, शरीर के अंदर में जो कीड़ा है उसको मारने के लिए हम दवाई देते हैं, ठीक है। तो शरीर के अंदर जो कीड़ा मतलब कृमि होता है, वो भी एक जान है, उसको मारने के लिए हम दवाई देते हैं, मगर वो तो पॉइजन होता है ना, स्लो पॉइजन, तो उसको आप बार बार देते रहेंगे तो कीड़ा तो मरेगा, फिर ये जो बार्स का अपना खुद का शरीर है वो भी इंजर्ड होगा अंदर से, ठीक है। तब जाके क्या होगा कि वो खुद बीमार पड़ जाएगा, प्रॉब्लम होगा, उसका जो हेल्थ है वो बिगड़ जाएगा, वो भी मैंने क्या बोलते हैं उस पे फैट वगैरह जो मैंने जमा हुआ था वो नष्ट हो जाएगा, वो भी खाना पीना ठीक तरह से नहीं करेगा, उसका वो प्रॉब्लम आएगा, इसीलिए वो भी सूखा में पड़ जाएगा, वो एकदम हल्का हो जाएगा। तो दवाई देते रहिए, मेडिसिन देते रहिए, मगर नियम से, ठीक है। ये जो पॉइंट हम बताए, इसको आप अगर मान के चलिएगा तो ये जो प्रॉब्लम अगर आपके बार्स के अंदर होता है ये नहीं होगा। हम देखिए, हम मानते हैं ये कोई बीमारी नहीं है, ये जो सीना टान बोलते हैं, सूखा होता, ये कोई बीमारी नहीं है, ये दूसरा जो प्रॉब्लम होता है उसके हिसाब में ये खाना पीना छोड़ देता है, बाकी ये बार्स पंछी, तब जाके ये प्रॉब्लम होता है। तो ये मैंने एक तरह का कोई मैंने नोटिफाइड करने वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये खुद का बॉडी जैसे क्या बोलते कृमि हुआ है, इसका ठंड लग गया है, डायरिया हुआ, ये जब जब मेंशन करके आप बताते ये प्रॉब्लम, मगर ये सूखा प्रॉब्लम नहीं है, ये खुद का प्रॉब्लम, ये दूसरे के मैंने जुड़ा हुआ है। खाना पीना ठीक तरह से नहीं होगा, ये सब ऐसा कुछ नहीं होगा ठीक तरह से, तब जाके ये होता है, ठीक है। तो ये सब आप मान के चलिए, तब जाके आपके बाल सही रहेंगे, मैंने एकदम बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत में नहीं पड़ेगा, सब ठीक तरह से होगा, ब्रीडिंग भी अच्छा रहेगा। तो चलिए, ये हम बताए, आप देखिए आपके बाल में हुआ कि नहीं, अगर हुआ है तो ट्रीटमेंट करिए, और नहीं हुआ है फिर भी आप मेंटेन करके उसको खाना पीना देते रहिए, मेडिसिन वगैरह देते रहिए, सब ठीक ठाक हो। तो चलिए, आज के लिए बस इतना है, और दूसरे वीडियो में फिर एक प्रॉब्लम आपको शेयर करूंगा, उसका कारण क्या है और उसका सलूशन क्या है।